यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जहाँ विष्णुपाद परमहंस पौजिकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेव द होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जहाँ विष्णुपाद परमहंस पौजिकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सश्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के प्रेम से कौशिक कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा माधव जी की, श्री श्री गौर निताय की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदित। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavad sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishtiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nandagopakumaraya govindaya namo namaha। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय संख्या 29। अध्याय का नाम है नारद तथा राजा प्राचीन बहरी के मध्य वार्तालाप। श्लोक संख्या 42 से 44। बोर्ड पे श्लोक संख्या 42 लिखा है। प्रजापति पति साक्षात भगवान गिरिशो मनो दक्षाद्य प्रजाध्यक्षा नैष्ठिका सनकादया। प्रजापति पति साक्षात् भगवान गिरिशो मनो दक्षाद्य प्रजाध्यक्षा नैष्ठिका सनकादया। प्रजापति पति साक्षात् भगवान गिरिशो मनो दक्षाद्य प्रजाध्यक्षा नैष्ठिका सनकादया। भगवान गिरिशो प्रजापति पति साक्षात् भगवान गिरिशो मनो दक्षादय प्रजाध्यक्षा नैष्ठिका सनकादया। प्रजापति पति साक्षात् भगवान गिरिशो मनो दक्षादय प्रजाध्यक्षा नैष्ठिका सनकादया। माता जी। प्रजापति पति साक्षात् भगवान गिरिशो मनो दक्षादय प्रजाध्यक्षा नैष्ठिका सनकादया। प्रजापति पति साक्षात् भगवान गिरिशो मनो दक्षादय प्रजाध्यक्षा
धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य एक सी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उससे पहले मैं श्लोक संख्या 43 और 44 ही पढ़ लेता हूँ। मरीचिर्तरोरंगो रसो पुलस्ते पुलः कृतु भृगुर्वशिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिना अद्यापि वाचस्पतयस्तपो विद्या समाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्। प्रजापति पतिः समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी साक्षात प्रत्यक्ष भगवान अत्यंत शक्तिमान गिरीशा शिवजी मनु दक्ष आदय राजा दक्ष इत्यादि प्रजाध्यक्ष मनुष्यों के शासक नैष्ठिका प्रबल ब्रह्मचारी सनकादय सनक इत्यादि मरीचि अत्रि अंगीरसो अत्रि तथा अंगीरा पुलस्त्य पुलह कृतु भृगु वशिष्ठ इति इस प्रकार एते ये सब मत अंता मुझसे अंत होने वाले ब्रह्मवादी ना ब्राह्मण वैदिक साहित्य के वक्ता अद्यापि आज तक वाचपत्य वाणी के स्वामी तपस्या विद्या ज्ञान समाधि भी तथा ध्यान से पश्यंता देखते हुए अपि यद्यपि न पश्यन्ति नहीं देखते पश्यंतम देखने वाला परमेश्वरम भगवान को। समस्त प्रजापतियों के पिता परम शक्तिशाली ब्रह्मा जी शिव मनु दक्ष तथा मानव जाति के अन्य शासक प्रथम कोटि के ब्रह्मचारी सनक सनातन इत्यादि चारों परम साधु मरीचि अत्रि अंगीरा पुलस्त्य पुलह कृतु भृगु तथा वशिष्ठ जैसे महर्षि तथा स्वयं मैं नारद ये सभी महान ब्राह्मण हैं जो वैदिक साहित्य पर अधिकार पूर्वक बोल सकते हैं। हम सब तप ध्यान और ज्ञान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हैं, तो वो भी भगवान को साक्षात देखते हुए और अन्वेषण करने पर भी हम उनके विषय में पूर्णता नहीं जानते। तात्पर्य नतृत्व शास्त्रियों के फूहड़ डार्विन सिद्धांत के अनुसार बुद्धिमान प्राणी 40,000 वर्ष पूर्व इस लोक पर प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि उस काल तक विकास की क्रिया वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। किंतु पुराण तथा महाभारत जैसे वैदिक इतिहास ग्रंथ बताते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व से मानव इतिहास प्रारंभ होता है। सृष्टि के प्रारंभ से ब्रह्मा नामक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था, जिससे समस्त मनु सनक सनातन जैसे ब्रह्मचारी शिव तथा नारद इत्यादि ऋषि उत्पन्न हुए। इन सभी महान पुरुषों ने महान तपस्याएं की और वे वैदिक साहित्य के अधिकारी बने। वेदों में मनुष्यों तथा समस्त जीवों का पूर्ण ज्ञान निहित है। उपयुक्त सारे महापुरुष न केवल शक्तिमान हैं, भूत भविष्य और वर्तमान के दृष्टा हैं, वरन उसी के साथ भक्त भी हैं। फिर भी इतने ज्ञानी होने और भगवान विष्णु का साक्षात्कार करने पर भी वे भगवान विष्णु एवं जीव के पारस्परिक संबंध को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। इसका अभिप्राय यह है कि इन महापुरुषों का भी अनंत विषय ज्ञान अत्यंत सीमित है। जय श्री श्री राधा माधव जी की जय, श्री श्री गौ निताई की जय। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल ज्ञान में आगे बढ़ जाने से किसी को भगवान विषय ज्ञान में दक्ष नहीं माना जा सकता। भगवान को उच्च ज्ञान से नहीं अपितु शुद्ध भक्ति से समझा जा सकता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 18:55 में हुई है। भक्त्या माम विजानाति यावनश्चास्मि तत्वतः। जब तक मनुष्य शुद्ध दिव्य भक्ति नहीं करता, तब तक वास्तविक रूप में वह भगवान को नहीं समझ सकता है। हर व्यक्ति को भगवान के विषय में कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। तथा कथित वैज्ञानिक तथा चिंतक ज्ञानी अपने ज्ञान के बल पर परमेश्वर को समझने में असमर्थ हैं। जब तक मनुष्य के भक्ति के स्तर तक नहीं उतरता, तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होता।
इसकी पुष्टि भागवत 10:14-29 में होती है। अथापि ते देव पदाम भुज द्वय प्रसाद लेशानुग्रहित एव ही जानाति तत्वन भगवन महिमनो नाचान्य एकोप चिरम विचिन्वन। ज्ञानी लोग हजारों वर्ष तक परमेश्वर के विषय में चिंतन करते रहते हैं, किंतु जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक उनकी महिमा समझ में नहीं आती। इस श्लोक में जिन ऋषियों का उल्लेख है वे सब उस ब्रह्मलोक के निकटवर्ती लोकों में रहते हैं जहां सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार इन 4 ऋषियों सहित ब्रह्मा निवास करते हैं। ये ऋषि विभिन्न नक्षत्रों में रहते हैं जिन्हें दक्षिणी नक्षत्र कहा जाता है और जो ध्रुव तारा के चारों ओर है। ध्रुव तारा अर्थात ध्रुव लोक इस ब्रह्मांड की खूंटी केंद्र है और सारे नक्षत्र इसके चारों ओर घूमते हैं। जहां तक हम देख सकते हैं कि सभी नक्षत्र इस ब्रह्मांड के लोक हैं। पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार समस्त नक्षत्रगण विभिन्न सूर्य हैं, किंतु वैदिक जानकारी के अनुसार इस ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है। समस्त तथाकथित नक्षत्र विभिन्न लोक हैं। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त लाखों अन्य ब्रह्मांड हैं और इनमें से प्रत्येक में से वैसे ही असंख्य नक्षत्र तथा लोक हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और पिछले 3 दिनों से हमारा परम सौभाग्य था कि हमें परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी से श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा था। तो पूरा कर्ण उत्सव था, श्रवण उत्सव था। तो आज हम उसी श्लोक से आगे बढ़ेंगे जो परसों महाराज जी ने लिया था। तो यहाँ पे ये नारद जी प्राचीन भविष्यत के बीच में वार्तालाप चल रही है और पिछले अध्यायों में पुरंजन का व्याख्यान हुआ। पुरंजन का अर्थ है वो जीव जो इस संसार में भोग की इच्छा से अलग अलग शरीरों में घूम रहा है। पुरंजन इस शरीर की तुलना एक शहर से की गई और जीव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग उसको शरीर मिलते हैं, अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। तो एक रूपक चित्र, एक एलिगोरी सुनाई थी नारद जी ने राजा प्राचीन भविष्यत को। तो राजा प्राचीन को कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने दोबारा से समझाइए उसको। तो पिछले श्लोकों में क्या क्या चरित्र क्या इंगित करते थे सारा बताया। अब नारद मुनि जी बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्ट फिलॉसफी बता रहे हैं कि कैसे एक जीव भगवान को जा सकता है, भक्ति की क्या महिमा है। और इस श्लोक में ये 3 श्लोक हैं। तो नारद मुनि जी बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी विभूतियां स्वयं ब्रह्मा जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, मनु, दक्ष,
चार नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक आदि, मरीचि, अत्रि, अंग ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, पुलह ऋषि, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, ये सब ब्रह्मवादी न, ये सब वेदों में बहुत निपुण है, सब वैदिक शास्त्र जानते हैं। उसके साथ अब वाचस्पति, बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं, वेद जानते हैं, बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं। फिर भी अद्यापि आज तक इसके साथ उन्होंने क्या हुआ, तपो विद्या समाधि, खूब तपस्या, खूब ज्ञान, खूब समाधि में लगे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी, इतनी योग्यताएं होने पर भी अद्यापि पश्यंतो न पश्यंति पश्यंतम परमेश्वरम, और भगवान के दर्शन करने के बाद भी तपस्या में आगे, विद्या में आगे, वैदिक शास्त्रों में आगे, बोलने में एक्सपर्ट, सब कुछ है, भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं, फिर भी हम भगवान को नहीं जान पाते। तो फिर हम कैसे जान पाएंगे? इतना कुछ होने के बाद भी हम भगवान को नहीं जान पाते, ये स्वयं नारद जी कह रहे हैं। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये तो है ही हैं, तपस्वी भी हैं, वैदिक शास्त्र भी जानते हैं, बोलने में बहुत निपुण हैं, लेकिन साथ साथ भक्त भी हैं, फिर भी वो कह रहे हैं हम नहीं जान सकते। भगवान के दर्शन भी करते हैं, फिर भी भगवान को नहीं जान सकते। तो क्या स्थिति है ना? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिसकी टीका में कहते हैं, इसको बोलते हैं कैमित्युक न्याय। कैमित्युक न्याय का मतलब है कि हम नहीं जान सकते तो बाकी क्या हालत है ना? और यानी कि जो ज्ञान के बल पे, तपस्या के बल पे हम भगवान को नहीं जान सकते। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, है ना, गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। श्रील प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं बहुत ही अनूठे हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों को लिखा। प्रभुपाद कहते हैं ये तात्पर्य है मेरी डिवोशनल एक्सटेसीज है, और हम सबका इतना सौभाग्य है कि हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने का, समझने का अवसर प्राप्त है। श्रीमद् भागवतम अपने आप में निगम कल्पतरो गणितम फलम, है ना, पूरे वैदिक शास्त्रों का गला हुआ फल है ना। कैसा गला हुआ फल? इसको पिबत भागवतम रसम माल्यम, इसको पीना है, मुख के द्वारा नहीं, कानों के द्वारा। जैसे एक आम है, आम गल जाए, उसमें जूस टपक रहा है, तो जूस को पी रहे हैं। पका हुआ आम है, और ये ऐसा आम है जिसमें ना छिलका है ना गुठली है, कोई छिलका उतारने की जरूरत नहीं, गुठली फेंकने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा आम पी जाओ, ऐसा है। और उस पे श्री प्रभुपाद जी के परपट्स और प्रभुपाद जी ने अपने परपट्स लिखे रात को 1 बजे उठकर। प्रभुपाद को ऐसी विशेष शक्ति प्राप्त, प्रभुपाद ऐसे भगवान के विशेष प्रतिनिधि हैं, विश्व के किसी भी कोने में हो प्रभुपाद ट्रेवल करके जाते थे। प्रभुपाद को कोई जेट लैग नहीं होता था, उस स्थान की घड़ी के अनुसार, समय के अनुसार 1 बजे उठ के लिखना शुरू। प्रभुपाद के साथ जो शिष्यगण जाते थे वो परेशान हो जाते थे। युवा शिष्य हैं, उनको इतनी थकावट, इतना लंबा सफर करके आए, प्रभुपाद तुरंत शुरू हो गए। तो बिल्कुल अचिंतनीय कैसे प्रभुपाद जी करते थे। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य, अगर हमें सोच रहा था मुझे तात्पर्य को हमें समझना भी है, हम चाहते हैं हमें शांति चाहिए, आराम से बैठ के पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने तात्पर्य को चलते फिरते लिखा। इतना ट्रैवलिंग, इतना मैनेजमेंट, इतने लोगों को प्रशिक्षण, 108 मंदिर पूरे विश्व में स्थापित किए, उसके बीच में इन तात्पर्यों को लिखना, पढ़ना समझना तो दूर की बात है। तो इन तात्पर्यों को कैसे लिखा प्रभुपाद ने? जो पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाएं हैं उनको उन प्रभुपाद ने अनुवाद किया, और उन टीकाओं को तो दिया ही दिया प्रभुपाद जी ने, साथ में प्रभुपाद जी ने आज के इस परिप्रेक्ष्य में जो बिल्कुल जो वैज्ञानिकों का भगवतहीनता, गॉडलेसनेस फैलाई जा रही है, प्रभुपाद ने उसका खंडन किया, और जहां मौका मिला मायावाद का खंडन किया। अब इस श्लोक में के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने शुरुआती डार्विन की खंडन करके किया। प्रभुपाद जी कहते थे जो जितना डार्विन के चेहरे पे चपाते मारेगा उसको उतनी भगवान की कृपा मिलेगी। जहां मौका मिलता था प्रभुपाद डार्विन की ऐसी तैसी करते थे, है ना। कि डार्विन कहते हैं क्या, 40,000 साल पहले होमो सेपियंस थे ही नहीं, मनुष्य था ही नहीं। 40,000 साल पहले तक जीवन की शुरुआत किससे हुई थी? अमीबा से हुई थी। ये अमीबा से पैरामीशियम बना, फिर पता नहीं क्या क्या बना, फिर कोई घोड़ा बन गया, घोड़े की छवि ऊपर कि बहुत ऊंचा पेड़ है, इस पे फल खाना है, वो बेचारा खा ही नहीं पा रहा, करते करते उसकी गर्दन लंबी होकर जिराफ बन गया। ये लॉजिकल है? आप सोचिए, इसको साइंस कह रहे। और डार्विन की थ्योरी में हमारे एक भक्त ने काउंट किया, पूरी थ्योरी में 97 टाइम्स परहैप्स शब्द आया, शायद अनुमान लगाया जाता है, परहैप्स
साइंस में परहैप्स चलेगा, बताइए आपको ये साइंस कैसी है? पूरा एकदम अनुमान, उल्टा सीधा अनुमान, अटकले, और क्योंकि साइंटिस्ट इसमें एक्सपोज होते हैं तो इसी को नहीं, डार्विन थ्योरी। लेकिन पूरा प्रभुपाद कह रहे हैं महाभारत है, रामायण है, लाखों वर्ष पूर्व भी मनुष्य थे और सब जीव एक साथ प्रकट हुए। ये इवोल्यूशन नहीं है, इवोल्यूशन होता है चेतना का, ना कि शरीर का। सारे शरीर एक साथ हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में ये हमें सुविधा मिली है कि अपनी चेतना को विकसित कर सके। दूसरा वैज्ञानिक को खंडन कर रहे हैं तात्पर्य के अंत में कि प्रभात लिख रहे हैं कि वैज्ञानिक बोलते हैं पाश्चात्य विज्ञान के अनुसार जितने भी तारे हैं वो क्या है? सूर्य है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है वैदिक शास्त्रों के अनुसार, और जितने भी ये तारे हैं, स्टार्स हैं, ये सब क्या हैं? प्लैनेट्स हैं, लोक हैं। तो एक यूनिवर्स नहीं है, कई ब्रह्मांड हैं। तो प्रभुपाद ये वैदिक कॉस्मोलॉजी के आधार पर स्थापित कर रहे हैं। और बीच में फिर प्रभुपाद तात्पर्य में मुख्य बात पे आ रहे हैं कि भगवान को हम केवल भक्ति के माध्यम से ही जान सकते हैं। तो ये जो नारद मुनि जी कह रहे हैं कि इतना सब कुछ होते हुए भी हम भगवान को नहीं जान सकते, ये नारद मुनि जी का एक विनम्रता का भाव है, और भक्तों के अंदर ये विनम्रता अवश्य होनी चाहिए। हम देखते हैं सनातन गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिखा था बृहद भागवतामृत, उसके पहले भाग में नारद मुनि जी यही अनुसंधान, यही रिसर्च कर रहे हैं कि किस भक्त को उस पूरी सृष्टि में भगवान की सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त है ना। तो जानते हैं वो प्रयाग में देखते हैं कि एक ब्राह्मण शालिग्राम शिला की बहुत भक्ति से पूजा कर रहा है, तो नारद मुनि कहते हैं आप कितने सौभाग्यशाली हैं, कितनी कृपा आपको भगवान को प्राप्त है। उस ब्राह्मण ने बोला मैं तो बहुत दरिद्र हूँ, मेरे में कोई कृपा नहीं है, आप दक्षिण भारत में जाइए, राजा है, सब कुछ होते हुए कितनी सुंदर भगवान की पूजा अर्चना करता है, उसके पास बहुत कृपा है। नारद मुनि उसके पास जाते हैं, अपने अपने राज्य के सारे साधनों को भगवान की सेवा में लगाया हुआ है। नारद मुनि उसका गुणगान करते हैं, नहीं नहीं मेरा गुणगान मत कीजिए, इंद्र के पास जाइए, उसका ऐश्वर्य देखिए, उसका ये सौभाग्य है, अपने हाथ से भगवान उसके छोटे भाई बने हुए उसको खिलाता है, आप वो कितना, उसको कितनी कृपा प्राप्त है। अरे हाँ, फिर नारद मुनि इंद्र लोक में जाते हैं, इंद्र का गुणगान करते हैं, छी 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 मैं कुछ नहीं, मैं तो बहुत ही मतलबी आदमी हूँ, जब मतलब होता है भगवान के पास चला जाता हूँ, फिर भगवान को भूल जाता हूँ। ब्रह्मा जी हैं, कितनी भगवान की कृपा प्राप्त है। वो यज्ञ करते हैं, स्वयं भगवान यज्ञ में आकर उनका ग्रहण करते हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी गुणगान करते हैं, नहीं मेरा नहीं। शिव जी हमेशा समाधि में रहते हैं, अपनी कोई सुध बुद्ध भी नहीं है, कोई स्तन पे कपड़े नहीं, कुछ नहीं, बस शिव जी हैं सबसे बड़े। शिव जी का गुणगान करते हैं, बोले नहीं यहाँ पे आओ, खास बात कहता हूँ, सबसे बढ़िया भक्त है प्रहलाद महाराज, उनके पास जाओ। इतने संकटों के बाद भी हमेशा भगवान का स्मरण करते रहे, फटाफट जाओ। नारद मुनि जाते हैं प्रहलाद महाराज के पास, प्रहलाद महाराज उनके शिष्य हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज के लिए बहुत असहनीय होते हैं, क्या कह दिया, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो केवल स्मरण करता रहता हूँ, कोई प्रैक्टिकल सेवा नहीं करता। हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं, क्या क्या नहीं किया उन्होंने सेवा। हनुमान जी के पास जाते हैं, क्या मेरा भगवान मुझे यहाँ छोड़कर चले गए, मेरा क्या, मैं कोई भक्त हूँ। पांडव उनके घर में आके स्वयं भगवान रहते थे, उनके पास जाइए, उनको कितनी कृपा प्राप्त है। अरे पांडवों के पास गए, पांडव उदास बैठे, हम तो कुछ नहीं कर पाते। उद्धव को देखो, यदुवंशियों को देखो, भगवान ने उनके कुल में जन्म लिया, वो है असली भक्त। उद्धव जी के पास जाते हैं, बोले मेरी ईगो पहले ही भगवान ने सेटल कर दी, ब्रजवासियों के समान कोई भक्त नहीं है। और ब्रजवासियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? गोपियां, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो ये भक्तों का भाव है। अब श्रीमती राधा रानी के पास जाएंगे तो कहते हैं क्या? कहते हैं मैं अच्छी भक्त नहीं हूँ, ये जो नया भक्त आया है ना, ये मुझसे ज्यादा अच्छा है भगवान, इसको अपनी सेवा में लगा लीजिए। तो भक्त हमेशा ये कहेंगे कि मुझे बहुत कम कृपा प्राप्त है, दूसरे भक्त मुझसे ज्यादा उन्नत है। यही नारद मुनि जी का भाव है। लेकिन साथ ही साथ नारद मुनि जी एक तथ्य को भी स्थापित कर रहे हैं कि भगवान को तपस्या, ज्ञान, विद्या के बल पे नहीं जाना जा सकता, केवल भक्ति के माध्यम से जाना सकता है। यहां तक कि भगवान के जो प्रथम विस्तार हैं, बलराम जी भी भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। हम देखते हैं ब्रह्म मोहन लीला में, जब भगवान ने अपना विस्तार सभी ग्वाल बालों में कर लिया, सभी गाय बछड़ों में कर लिया, तो चलता रहा 1 साल तक लगभग। बलराम जी रोज जाते थे, पता नहीं। फिर एक बार उन्होंने बड़ी विचित्र घटना देखी कि सारे के सारे जब जो गायें थी वो अपने बच्चों की तरफ नीचे भाग रही थी उनको दूध पिलाने के लिए, जबकि बच्चों को दूध की आवश्यकता नहीं थी।
और ग्वालों को ये देखे बड़ा गुस्सा आया। जब ग्वाल नीचे गए, उन्होंने अपने बच्चों को देखा बड़े ग्वालों ने, तो वो सारा गुस्सा भूल गए, वो भी उनको चूमने लगे, सर सूंघ कर चूमने लगे। तो बलराम जी ने कहा ये कैसे हो गया, ये बड़ी विशेष बात है, ये जरूर भगवान की कोई योग माया है। तो फिर भगवान ने उनको बताया कैसे ये उन्होंने अपना विस्तार किया। बलराम जी क्या स्वयं भगवान अपने आप को नहीं जान पाते। भागवत 11 स्कंद में आते हैं, भगवान उद्धव को बोलते हैं मैं अपने आप को नहीं जान पाता। क्यों? क्यों मेरे जो ऐश्वर्य हैं एवर एक्सपेंडिंग, उनका हमेशा विस्तार होता रहता है, और मेरा जो ज्ञान है उसका भी विस्तार होता रहता है। भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य बढ़ता गया। इस संसार में तो काल के प्रभाव से हर चीज का क्षय होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं है, वहां विस्तार हो रहा है। तो भगवान का ऐश्वर्य भी बढ़ रहा है, भगवान का माधुर्य भी बढ़ रहा है। भगवान दिन प्रतिदिन और सुंदर और मधुर होते जा रहे हैं, और उनका ऐश्वर्य भी बढ़ता जा रहा है। अब मेरा कितना ऐश्वर्य है, क्या माधुर्य है, एक ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान भी भगवान का बढ़ रहा है। ज्ञान और ऐश्वर्य के बीच में स्पर्धा चल रही है। जब तक ज्ञान बढ़ता है ऐश्वर्य और आगे बढ़ जाता है, फिर ज्ञान आगे और बढ़ता है, ऐश्वर्य और बढ़ जाता है। तो भगवान ये भी नहीं जानते मेरा कितना ऐश्वर्य, कितना माधुर्य है, और अपने माधुर्य को तो भगवान समझ ही नहीं पा रहे। राधा रानी के आगे भगवान बिल्कुल डट्टू हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते। उनकी बंसुरी हाथ से स्लिप हो जाती है, मुकुट नीचे गिर जाता है। रासलीला से जब भगवान प्रकट हुए, भगवान ने गोपियों के सामने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। सब गोपियां नमो नारायण बोल के चले गई। जैसे श्रीमती राधा रानी आ रही थी, भगवान के दोनों भुजाएं अंदर आ गए, दोबारा द्विभुज रूप में आ गए। तो भगवान समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। इसीलिए मेरा क्या माधुर्य है, इस माधुर्य का आस्वादन राधा रानी कैसे कर रही हैं, क्या उनको आनंद मिल रहा है। तो भगवान को कैसे आना पड़ा, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। यानी कि केवल शुद्ध भक्ति भगवान को जान सकता है ना। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज ने कहा, डिवोटी इज द सुपर सोल ऑफ द सुपर सोल। जो भक्त है वो परमात्मा का भी परमात्मा है ना। परमात्मा हम सबके हृदय में है, वो जीव को जानते हैं, लेकिन भगवान को कौन जानता है, वो भक्त जानते हैं। इसीलिए ये मॉडर्न साइंटिस्ट, ये कोई नहीं जान सकता भगवान क्या है। एक एथीस्ट थे, नास्तिक, निश्चय, जर्मन ने, सुना है ना। वो क्या करते थे, वो दीवारों पर लिखते थे गॉड इज डेड, नीचे अपना नाम लिखते थे, निश्चय, गॉड इज डेड। एक बार एक भक्त आया, उसने कहा निश्चय इज डेड, नीचे लिखा गॉड। नास्तिक थे, वो कहते भगवान है ही नहीं कोई। और उसने एक बार मजाक में कहा कि आई वुड ओनली बिलीव इन ए गॉड दैट नोज हाउ टू डांस। पहले तो भगवान कोई होगा नहीं, और बाई चांस होगा भी तो वो ऐसा भगवान लाओ जो नाचता हो। उसको क्या मालूम वास्तव में भगवान नाचते। उसकी कल्पना से भी परे था कि भगवान एक हो भी सकते हैं, होंगे तो एक व्यक्ति होंगे, और ऐसे व्यक्ति होंगे नाचते भी होंगे। क्योंकि पाश्चात्य धर्म के अनुसार, वेस्टर्न फिलॉसफी के अनुसार कोई भगवान है तो बड़े मैच्योर व्यक्ति होंगे, सृष्टि की रचना की है, बहुत ही परिपक्व व्यक्ति, बूढ़े से व्यक्ति होंगे, गंभीर से व्यक्ति होंगे, सजा सुनाते होंगे, कोई मजाक नहीं, कुछ नहीं भैया, भगवान है। उनको यहाँ मालूम क्या, कृष्ण तो बस बहुत मधुर व्यक्ति हैं। कालिया पे ना, कालिया के सर पे फनों पे नाचे, रासलीला रचाई, नटराज हैं वो। तो उसने सोचा ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो नाचता, भगवान कोई नाचेगा कभी क्या, कहाँ नाच सकते हैं। तो आई ओनली बिलीव इन ए गॉड दैट कैन, हु कैन डांस। यस, कृष्णा कैन डांस। इसको एक तरीके से उसने बोल ही दिया, भगवान है। तो वास्तव में कोई नहीं जान सकता भगवान को। तो जानने की बात छोड़िए, ये आधुनिक विज्ञान के माध्यम से हम अपने शरीर को नहीं जान सकते। क्या खाते हैं, क्या पचता है, क्या बाहर निकलता है, क्या होता है, किसी को नहीं पता। क्या क्या बीमारियां होनी, डॉक्टर कुछ नहीं करा सकते। हमारे एक भक्त को घुटनों में दर्द हो गया, सब जगह उसने MRI एक्सरे सब करा ली, कुछ पता नहीं चल रहा। उसकी जान पहचान के डॉक्टर थे, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स में, वहां दिखाया, उसने किया, उसने फटाफट प्रिस्क्रिप्शन लिखा, नाम लिखा, लिख दिया IDK। बोले मामा जी IDK क्या है? बोले IDK का मतलब आई डोंट नो, नहीं पता है, डिजीज आई डोंट नो, बस IDK कोड वर्ड IDK, कुछ नहीं पता हमें। इस शरीर के छोटे से वायरस को समझ नहीं पाए अभी तक, तो भगवान को समझ पाएंगे? नहीं जान सकते। ये जानना चाहिए। इसीलिए महाभारत में बहुत सुंदर बात कही है, तर्को अपतिष्ठा श्रुतो विभिन्ना नासो ऋषि यस्य मत्तम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायां महाजनो निर्गता सपंथा।
तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क से भगवान को स्थापित नहीं कर सकते। ऐसा है वैसा है नहीं। श्रुत्यो विभिन्ना, बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़कर भगवान को नहीं जान सकते। नासो ऋष्य मतम न भिन्नम, ऐसा कोई ऋषि है ही नहीं जिसका मत भिन्न हो। और किसी ने पीएचडी की है तो उसको अलग थीसिस देनी ही पड़ेगी। नया थीसिस नहीं दिया तो पीएचडी डिग्री नहीं मिलेगी। तो कोई अपने आप को ऋषि कर रहा है, मुनि कर रहा है, उसको नया मत देना ही पड़ेगा। भगवान ये हैं वो हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, धर्म क्या है, भगवान और भक्त का प्रेम का संबंध क्या है। निहितम गुहायम, बहुत गुही है, ये शुद्ध भक्तों के हृदय में स्थापित है। तो कैसे जान सकते हैं? महाजनों ये गता सपंथा, जो ये शुद्ध भक्त हमें मार्ग दिखा रहे हैं, उस मार्ग पे चलकर ही हम भगवान को जान सकते हैं। इसलिए बोला गया है राज विद्या राज गुह्यम, बहुत छिपा हुआ है। ब्रह्मा जी जिनके स्वयं हृदय में भगवान ने ज्ञान स्थापित किया, व्रज में कृष्ण को देखकर मोहित हो गए। ये कैसे भगवान है? छोटे से बालक अपने गोपों का जूठन खा रहे हैं और गोप लोग उनको बुद्धू बना रहे हैं। ये कैसे भगवान हो सकते हैं? मेरे भी 4 मुख है, इसका तो एक ही मुख है। मेरे इतनी भुजाएं, 2 भुजाएं, बोले ये साधारण बालक, ये कैसे हो सकता है? लेट मी टेस्ट इट, थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। इंद्र परेशान हो गए, क्या है ये चापल बालक, एक ब्रजवासियों एक छोटे बालक के कहने पे मेरे को यज्ञ नहीं दे रहे। इंद्र मोहित हो गए, शिवजी मोहित हो गए। मोहिनी रूप जब दिखाया भगवान ने तो शिवजी ने, दुर्गा जी साथ में, दिखाइए ना भगवान वो रूप। भगवान ने नहीं देख पाओ, रहने दो। मैंने दिखाइए, अच्छा देखो। तो ऐसा घुमाया उनको, ऐसी जगह पे ले गए, शिवजी बिल्कुल नग्न अवस्था में, और उन ऋषियों के बीच में जो शिवजी के भक्त थे उनके बीच में लाके शिवजी को खड़ा कर दिया ऐसी शर्मनाक स्थिति में, और उनका वीर स्खलित हो गया, परेशान हो गए सबके सामने, वो एक्सपोज्ड। समझ नहीं पाए भगवान की सुंदरता को। तो कोई नहीं समझ सकता भगवान को, इतना सब कुछ योग्यताएं होने के बाद भी। केन उपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, यस्या मतम यस्या अमतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद स, अविज्ञातम विज्ञातम विज्ञातम अज्ञानतम। इंटरेस्टिंग श्लोक है बड़ा। यस्या अमतम, जिसका परम सत्य के बारे में अपना कोई मत नहीं है, तस्य मतम, वही सत्य मत है। कोई बोले परम सत्य कौन है, मैं अपने कुछ नहीं कह सकता, वही मत सही है। मतम यस्य ना वेद से, वो कोई बोले नहीं मेरा मत है परम सत्य ये है, इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता। अविज्ञातम विज्ञातम, जो बोलता है कि मैं जानता हूं भगवान को, अविज्ञातम, वो नहीं जानते। विज्ञातम अविज्ञानतम, जो बोलता है मैं भगवान को नहीं जान सकता, वो जानता है। ये केन उपनिषद में बताया गया। तो वास्तव में भगवान को हम तभी जान सकते हैं जब भगवान अपने आप को स्वयं प्रकट करें, है ना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सूर्य को हम टॉर्च लाइट से नहीं देख सकते कि सूर्य को देखेंगे टॉर्च लाइट से। सूर्य को देख सकते हैं जब सूर्य की रोशनी के माध्यम से हम सूर्य को देख सकते हैं। भगवान जब अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं तभी भगवान को हम देख सकते हैं। और भक्त के सामने अगर भगवान अपने को छुपाना भी चाहें तो भी भगवान अपने आप को नहीं छुपा सकते। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आप क्यों पूछते हो कैन यू शो मी गॉड, कैन यू शो मी गॉड। भगवान सब जगह व्याप्त है, आपके पास आंखें वो नहीं है। अगर एक उल्लू बैठा है आंखें बंद करके तो उल्लू को भगवान दिखाई देंगे, सूर्य दिखाई देगा? नहीं, उसको आंखें खोलनी पड़ेंगी। इसी ढंग से हमें भगवान को देखने के लिए एक दृष्टि चाहिए, चक्षु चाहिए। और भगवान भक्तों के सामने अपने आप को छुपा ही नहीं पाते। चैतन्य भागवत में लीला आती है कि एक बार अद्वैताचार्य जी चैतन्य महाप्रभु का खूब गुणगान कर रहे थे और उन्होंने अपनी कुछ कविता बनाई और बड़े उत्साह के साथ सब भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु गुणगान कर रहे थे। कीर्तन चल रहा था जोर जोर से, तो महाप्रभु ने कीर्तन की आवाज सुनी, महाप्रभु वहां पर आए तो देखा जैसे महाप्रभु आए भक्तों का उत्साह और बढ़ गया और महाप्रभु का गुणगान उनके सामने करने लगे। महाप्रभु ने अपने कान बंद कर लिए, बड़ा गुस्सा दिखाया और चुपचाप अपने कक्ष में आके लेट गए। अब भक्तों ने लगा महाप्रभु नाराज हो गए, बड़े परेशान हो गए। तो सभी भक्त आए महाप्रभु से मिलने। गोविंद ने बोला कि सब भक्त मिलने आए हैं, तो महाप्रभु से आने दो। तो महाप्रभु ने बोला श्रीवास ये क्या कर रहे थे तुम? श्रीवास ठाकुर ने बोला आपका गुणगान कर रहे थे। श्रीवास भगवान ने बोला कि जो अपने आप को छुपाना चाहता है उसका गुणगान क्यों कर रहे हो? तो श्रीवास ठाकुर ने क्या किया, मुस्कुराते हुए दोनों हाथों से यूं करने लगे। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले सूर्य को छिपाने का प्रयास कर रहा हूं। बोले सूर्य को छिपा सकते हो? बोले बिल्कुल नहीं छुपा सकता। इसी ढंग से आप भी अपने आप को भक्तों से नहीं छिपा सकते।
कैसे छिपा सकते हैं महाप्रभु? फिर श्रीवास ठाकुर ने बोला, हो सकता है ये संभव हो जाए कि मैं अपने हाथ से सूर्य को ढक लूं, लेकिन आप अपने आप को नहीं छिपा सकते। पूरी सृष्टि में आपका ऐश्वर्य फैला हुआ है, कैसे आप आपको छिपा सकते हैं? तो इस प्रकार से भगवान चाहे भी कि मैं अपने आप को अपने भक्तों से छिपा लूं, तो भगवान अपने आप को नहीं छिपा सकते। इसीलिए केवल एक भक्त ही, प्रभुपाद लिख रहे हैं, शुद्ध भक्त ही भगवान को जान सकता है। क्यों? कोई पूछे ऐसा क्यों भाई? भक्त्या माम अभिजानाति यामनश्चास्मि तत्वता। क्यों? कैसे आप समझाएंगे? भक्ति के माध्यम से ही भगवान को क्यों जाना जा सकता है? ऐसा भक्ति में क्या विशेष है? क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। क्यों? ऋणी हो जाते हैं। गुड, यस। हाँ, ओके, उससे क्या होगा? यस शास्त्री प्रभु। ओनली थ्रू प्योर कॉन्शियस, सारी बात सही है। ओनली थ्रू प्योर कॉन्शियसनेस दासों के दास हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। यस, और भक्त भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। या भगवान खुद बताते हैं, भगवान पूरी मदद करते हैं। भक्ति पूरी स्पॉन्सर्ड है भगवान के द्वारा, पूरी सुरक्षा भगवान प्रदान करते हैं। यस, और साथ में क्या है कि भक्ति ही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। भक्त और भगवान के बीच का जो स्वाभाविक संबंध है वो भक्ति है। इस स्वाभाविक स्थिति में ही हम भगवान को जान सकते हैं। ये हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। इसी पोजीशन की तरफ बढ़ेंगे तभी हम अपने स्वाभाविक स्थिति को जानेंगे, तभी जान सकते हैं। इसीलिए जो भक्ति में सारे गुण हैं, आप देखिए भक्ति, प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति ड्रैग्स वन टू परफेक्शन। भक्ति इतनी पूर्ण है, अगर हम गलत चेतना से भी हमने भक्ति शुरू की, हम अपने आप में परफेक्ट नहीं है, लेकिन भक्ति हमें परफेक्ट बना देगी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वचान्ति निगच्छति कौन्ते हि पति जानाय नामे भक्ता प्रणश्यति। इससे पिछला श्लोक है, अपि चेत दुराचारो बचते माम अन्य भाग साधु एव समंतव्य सम्यक व्यवस्थिति ही साध। कई बार हम भक्ति कर रहे हैं, हमें भक्तों में अच्छे गुण दिखाई नहीं देते, बोले ये थोड़ी भक्त है। नहीं 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 नहीं, साधु एव समंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। बोले ठीक है, जब चैंटिंग कर रहा हो, ठीक बातें कर रहे तब साधु मानेंगे, जब गड़बड़ कर रहा तब थोड़ी साधु मानेंगे। नहीं 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 नहीं, विष्णु मंतव्य मानना ही है, मानना ही है। बोले ऐसे कैसे क्या लोग ऐसे थोड़ी वो गलत व्यवहार करता है उसको साधु मानते रहे? हाँ, क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, हो जाएगा। फ्यूचर टेंस में बात नहीं कर रहे, प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं। भविष्यति नहीं बोल रहे, भवति, क्षिप्रम भवति। अभी धर्मात्मा बन गया धर्मात्मा, है ही धर्मात्मा। बोलेगा पूरा जीवन ऐसे दुर्व्यवहार करते रहे, हाँ, कौनते ही पति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता, मैं उसकी रक्षा करता हूं। ये भक्ति की खूबी है। भक्ति शुरू करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। गंदे से गंदे, अपराधी से अपराधी, पापी से पापी व्यक्ति भी परफेक्ट बन सकता है, शुद्ध भक्त बन सकता है, शुद्ध भक्तों की कृपा से। भक्ति इतनी शक्तिशाली है। भक्ति किसी भी अवस्था में की जा सकती है। मां के गर्भ में किसने भक्ति की? प्रहलाद महाराज ने। बाल्यकाल में किसने भक्ति की? ध्रुव महाराज ने। युवा अवस्था में किसने भक्ति की? अम्बरीश महाराज ने। वृद्ध अवस्था में किसने भक्ति करके दिखाई? अजामिल। अजामिल तो मृत्यु एकदम यमराज जमदूत आ गए तब नारायण पुकारा। वृद्ध अवस्था में धृतराष्ट्र ने करके दिखाई, अजामिल ने करके दिखाई, और बिल्कुल मृत्यु का नोटिस आ गया तो परीक्षित महाराज ने करके दिखाई। नरक नारकी अवस्था में किसने भक्ति करके दिखाई? वृत्तासुर ने। देखिए, कोई कंडीशन से अप्लाई नहीं होती भक्ति को, कोई भौतिक परिस्थिति रोक नहीं सकती, कोई बहाना नहीं चल सकता भक्ति को रोकने के लिए। ये अलग बात है, बदजीव के पास करोड़ों बहाने भक्ति को अवॉइड करने के, लेकिन भक्ति की ऐसी स्थिति है किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में की जा सकती है। बाकी ज्ञान और योग का इस पालन नहीं कर सकते। आप खुद देख लीजिए, आपका अनुभव है। घर में माता जी लोग हैं, छोटा सा बच्चा है ना, एक हाथ में बच्चे को उठा के उन्होंने देखा और दूसरे हाथ में माला भी करी थी। एक माता जी ने किसी ढंग से 16 माला करनी है, दीक्षित हैं, छोटे बच्चे को भी संभाल रही, माला भी कर रही हैं। बोले छोटे बच्चे को संभाले, थोड़ा योगा भी करो।
अष्टांग योग कर सकता है कोई? नहीं। बच्चा रो रहा और साथ साथ में आप ज्ञान का अनुशीलन करो, भगवान पे ध्यान नहीं लगा सकते। लेकिन भक्ति की क्रियाएं, भगवान को भोग भी लगा सकते हैं, भगवान की कुकिंग भी कर सकते हैं, भगवान के लिए कीर्तन भी कर सकते हैं। इतना सरल है भक्ति करना, कितना सरल है, कितना ओपन है, सबके लिए यूनिवर्सल है। और भक्ति हमें रक्षा प्रदान करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। थोड़ा सा भी हमने भक्ति की, अगले जन्म तक वो सुरक्षित है। ये हमारा असली धन है। और जो भक्ति है बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। इसमें इतनी शक्ति है कि कृष्ण को खरीद सकती है। हम लोग धन क्यों खरीदते हैं, धन क्यों चाहते हैं? इस संसार में हर व्यक्ति धन चाहता है। धन के पीछे दुनिया क्यों भागती है? कोई चीज खरीद ले, परचेजिंग पावर मिलती है। लेकिन भक्ति रियल परचेसिंग पावर देती है। षड ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण को खरीद सकते हैं। तो और क्या चीज संसारी खरीदने को रह जाएगी अगर हमारे पास भक्ति है तो, है ना? तो हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि हमें शुद्ध भक्ति का बीज प्राप्त हुआ है ना? इसको हमने सिंचन करना है, इसको संभाल के रखना है ना? परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज अक्सर बोलते हैं, है ना, पूरा ध्यान रखिए कहीं भक्ति हमारे हाथ से फिसल ना जाए, ये हमारा धन हमारे हाथ से फिसल ना जाए। बहुत मुश्किल से हमें ये प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए इसकी महत्ता को समझना है। तो भक्ति की शुरुआत होती है श्रवण से। भगवान गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञायसि तत्शृणु। मुझे बिना किसी संशय के पूर्ण रूप से कैसे जान सकते हो, सुनो। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान को जानने की विधि शुरू होती है श्रवण से, सुनने से, है ना? और ये सुनना बहुत पिछले 2 दिनों में हम सुन रहे थे गुरु महाराज से कि सुनना बहुत आवश्यक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और इंग्लिश में कहावत है वेल बिगन इज हाफ डन। अगर हमने श्रवण सही ढंग से कर लिया तो भक्ति की बाकी विधियां अपने आप सही ढंग से हो जाएंगी, है ना? जो अच्छा सुनेगा वो अच्छा कीर्तन भी करेगा और फिर स्मरण भी अच्छा होगा। और श्रवण से क्या क्या लाभ होता है? हमारा हृदय शुद्ध होता है। और एक बहुत सुंदर श्लोक भागवतम के 2 स्कंद के 2 अध्याय का अंतिम श्लोक है 37 नंबर का। पिबन्ति ये भागवत आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयम भजन्ति ते चरण सुरोरुअन्तकम। पिबन्ति ये भागवत आत्मना सताम। जो भागवत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो क्या करते हैं? आत्मनाम सताम पिबन्ति, वो पीते हैं। क्या पीते हैं? कथामृतम, भगवान की कथा का अमृत। कहां से पीते हैं? श्रवण पुटेषु, कानों के छिद्रों के द्वारा पीते हैं। कितना पीते हैं? समृतम, भर भर के पीते हैं। कानों में ड्रॉपर नहीं डालते, टक टक, है ना? थोड़ी सी कथा सुना पाऊ, ज्यादा नहीं, बस 40 मिनट हो गए, बस बंद कर दो। भर भर के पीते हैं। कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम। उससे क्या होता है? पुनन्ति ते विषय विदुषित आशयम। उनका जो विषय विदूषित आशयम, विषयों से आशयम, जीवन का उद्देश्य विदूषित हो गया है। हमारे जीवन का उद्देश्य हो गया विषयों के पीछे भागना ना? अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छी सुविधाएं मैथुन की, अच्छे रहने को मिल जाए, ये जीवन का लक्ष्य बना हुआ है। ये दूषित लक्ष्य है। जब हम श्रवण करते हैं तो जीवन का लक्ष्य शुद्ध हो जाता है। जब जीवन का लक्ष्य शुद्ध हो जाएगा फिर क्या होगा? पुण्य भजन्ति ते चरण सरोवरो अंतुकम। तो फिर हमारी यात्रा शुरू होती है, ब्रज की तरफ हम जा रहे हैं, यानी चरण सरोवरो अंतुकम। हम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करते हैं ना? सारा उद्देश्य, सारे खेल क्या है? जीवन का लक्ष्य हमारा क्या है ना? जैसे हमारा जीवन का लक्ष्य होगा वैसे हमारी गतिविधियां होंगी। सबसे पहले माइंड को सेट करना, चाहते क्या है हम। संसार में हर व्यक्ति एक विद्यार्थी है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, वैसे उसकी एक्टिविटीज होंगी। एक स्पोर्ट्समैन है, एक अच्छा स्पोर्ट्स कोटा में मुझे आगे बढ़ना है, वो वैसी एक्टिविटी करेगा। भक्त है, जीवन का लक्ष्य है
केवल कृष्ण को प्रसन्न करना, तो वैसे एक्टिविटीज होंगी। अभी तक क्या है, हम तो जब आते हैं पहले दिन से मालूम चल जाता है जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम, थियोरेटिकली क्लियर हो जाता है, लेकिन इसको हृदयांगम नहीं किया। भक्ति करते हुए भी हमारे मल्टीपल उद्देश्य रहते हैं, है ना। हम कह देते हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, रहता है हाँ धनम हाँ जन्म हाँ सुंदरी थोड़ा थोड़ा कुछ तो दे दीजिए भक्ति के साथ यदि मिलता रहे तो अच्छी बात है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी थोड़ा, है ना। कंफर्टेबल भक्ति ज़्यादा अच्छी है तो ये ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, केवल एक ही लक्ष्य कृष्ण की प्रसन्नता। तत्सुखी तुम सुखी, जी गोस्वामी जी कहते हैं आपके सुख में मेरा सुख है। एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं जी गोस्वामी जी, उसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम पैराफ्रेज करते हैं। समझ लीजिए गांव से व्यक्ति मुंबई शहर में आया, 5,000 की नौकरी मिली उसको सिक्योरिटी गार्ड की, और कहाँ रह रहा वो, एक गंदे से चाल में, नाले के कोने में एक चाल है, बदबू आ रही है, मच्छर काट रहे हैं, बहुत परेशानियां हैं। वो क्या करते हैं, 5,000 में से 4,000 घर में भेजते हैं अपने गांव में अपनी पत्नी और बच्चे के लिए, 1,000 में किसी ढंग से अपना खाना पहना रहना करता है। बहुत उसको कष्ट होते हैं, लेकिन इन कष्टों के बीच में वो स्मरण करता है मैंने जो 4,000 रुपये भिजवाया घर में, पत्नी ने नई साड़ी खरीद ली होगी, बच्चा स्कूल में जा रहा होगा, यही सोच के उसको आनंद मिलता है। भाई मच्छर काट रहे हैं कोई बात नहीं सूखा वूखा खा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, घर में वो सुखी होंगे। तत्सुखी तुम सुखी, उनको सुखी सोच के मेरा सुख मिलता है। इसी ढंग से शुद्ध भक्ति क्या है, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता। उसके लिए जो मुझे कष्ट हो रहे हैं तो सोचो गुरु की आज्ञा थी, ये कर रहे हैं, चलो उनको सुख मिल रहा है तो ये दुख में मेरे लिए क्या है, सुख बन गया। तो ये जो लक्ष्य कैसे होगा, सुनने से। जब हम भागवतम में शुद्ध भक्तों के चरित्र को सुनते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है, भक्ति ऐसे करनी चाहिए, है ना। अगर हम सुन रहे हैं और सुन भी रहे हैं लेकिन जीवन का लक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं हो रहा, भक्ति भी कर रहे हैं साथ साथ भौतिक सुखों की भी आकांक्षा है, इसका मतलब श्रवण ठीक ढंग से नहीं हो रहा ना। तो प्रभुपाद जिसके तात्पर्य में लिखते हैं हियरिंग कैसे होनी चाहिए, सफिशिएंट एंड प्रॉपर, सफिशिएंट क्वांटिटी वाइज, प्रॉपर क्वालिटी वाइज, है ना। किसी भी चीज की क्वांटिटी भी होती है और क्वालिटी भी होती है। खूब करो और अच्छे ढंग से करो, क्योंकि श्रवण ही एकमात्र उपाय है हमारा भगवान को जानने के लिए। ना तत् चक्षु गच्छति ना वाक ना मना, भगवान के भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, भगवान को इस चमड़ी से छू नहीं सकते, इस मन से जान नहीं सकते। नहीं भगवान फिर कैसे जानेंगे। इस संसार की रचना भगवान ने इसलिए की कि भगवान को जान सके, अपने आप को शुद्ध कर सके। बस एक छिद्र छोड़ा है, ये कान का छिद्र, इसके माध्यम से भगवान को जान सकते हैं। और इस कान का छिद्र है छोटा सा, इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है। खूब सुनो खूब सुनो खूब सुनो, केवल भगवान के विषय में सुनो। बाकी सब छिद्रों की लिमिटेड कैपेसिटी है, खाते खाते थक जाएंगे आंखें पलकती हैं, हर छिद्र की कुछ कैपेसिटी है, लेकिन कान की कोई कैपेसिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि ज्यादा सुन लिया हरी कथा नीचे टपकनी शुरू हो गई सुनते जाओ, डालते जाओ, जितना डालेंगे उतना हृदय शुद्ध होगा। और प्रॉपरली बहुत अच्छे ढंग से सुनना है। कैसे सुनना है, श्रद्धा के साथ। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और सुनते हैं, ये तभी हृदय को शुद्ध करेंगे। इसका एक पासवर्ड है ना, ये अपने आप को अपना प्रकट करेगा हृदय में, इसका एक पासवर्ड है। क्या पासवर्ड है, श्रद्धा। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैव कथितांत प्रकाशंता महात्मना। ये वैदिक शास्त्र हमारे को अपने हृदय में प्रकट होंगे जब हमें गुरु में उतनी ही श्रद्धा होगी जितने की कृष्ण में, तब ये अपने को प्रकट करेंगे। श्रद्धा विहीन होकर सुनेंगे तो इतने प्रकट नहीं होंगे, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। श्रद्धा से सुनना है, सही ढंग से मैंने सुन लिया, इसका कैसे मालूम चलेगा मेरी हियरिंग ठीक चल रही है। लाइक टू हियर मोर, और चिंतन होगा, हाँ भौतिक आसक्तियां कम होंगी। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं
डिजायर, ईगरनेस, उत्सुकता बढ़ेगी सेवा करने की, कृष्ण को जानने की, सेवा करने की। प्रभा उदाहरण देते हैं, एक चोर था और भागवत कथा कहीं चल रही थी, जाके बैठ गया, चलो देखता हूं। और वो भागवत कथा कर रहे थे, क्या कृष्ण है, एक बालक है, गाय चराने आते हैं, सुंदर सुंदर उन्होंने अलंकार डाले हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण डाले हुए हैं, और उन आभूषणों का वर्णन किया। गले में इतनी सुंदर माला है, ये कौस्तुम मणि है, ये सुंदर सुंदर उसके नुपुर हैं, इतने सुंदर सुंदर कंगन हैं। ओहो उसे सुना, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो यहीं जाना चाहिए। जो कथा समाप्त हुई, बोले कहाँ, बताइए महात्मा जी ये बालक कहाँ मिलेगा? बोले वृंदावन में। बोले वृंदावन कहाँ है? अच्छा ठीक है। ये सरल था, पूरी श्रद्धा थी, चला गया वहां पे, ढूंढता रहा कि नाम क्या है, सब ले लिया, पुकारता रहा हे श्याम हे कृष्ण, पुकारता रहा, घूमता रहा जंगल में, मेहनत करूंगा, चाहिए वो चाहिए ही चाहिए मुझे, यही जीवन का लक्ष्य पूरा क्लियर हो गया। और इतनी उत्सुकता दिखाई, इतनी उत्सुकता दिखाई कि भगवान प्रकट हो गए, भगवान से बातचीत की, और भगवान को देखकर इतना मोहित हो गया, सब कुछ भूल गया कि किस लिए आया था, है ना। ये है। तो प्रभु जी कह रहे हैं, हो सकता है कोई परफेक्ट ना हो, लेकिन बहुत ईगर है, तो भगवान अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। ये भक्ति की खूबी है। लोल्यम कृष्ण भक्ति रस भविता मति विक्रीय यदि कुतोपि लभ्यते। कृष्ण भक्ति की जो मति है, इसको कहीं से भी खरीद लो जो मिलती है, इसका मूल्य क्या है? लोल्यम अपि एकलम मूल्यम। इसका मूल्य केवल लौल्य, इंटेंस ग्रीड, कोटि जन्म सुकृति ना लभ्यते। कई कई करोड़ों जन्मों की सुकृतियों से ये लौल्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इच्छा, भगवान को जानने की, भगवान को सेवा करने की इच्छा, और इच्छा होती है सही ढंग से सुनने से और उनकी सेवा करने से। तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। तो जब भक्तों की हम सेवा करते हैं, बड़ी उत्सुकता से सुनते हैं, तो फिर इच्छा होगी भगवान को और जानने की, है ना। इसका एक उदाहरण मिलता है चैतन्य चरितामृत में, राजा प्रतापरुद्र का, है ना। राजा प्रतापरुद्र चाहते थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलूं, उनके दर्शन करूं। महाप्रभु बड़े स्ट्रिक्ट सन्यासी, मैं आपसे नहीं मिलूंगा, तो बहुत परेशान थे। और उनके अंदर ये इतनी उत्सुकता कैसे आई राजा प्रतापरुद्र की कि मैं महाप्रभु से मिलूं क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु हैं स्वयं भगवान है। तो तुरंत विश्वास कर लिया, पूरे गुरु की वाणी में श्रद्धा थी। राजा प्रतापरुद्र इतने प्रतापी राजा थे, तो बहुत ऐश्वर्य था उनके पास, लेकिन तुरंत उन्होंने अपने गुरु की बात पे विश्वास किया, और एक उत्सुकता उत्पन्न हो गई कि मुझे उनसे मिलना है। और महाप्रभु ने उनको बहुत परीक्षा ली, मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन उन्होंने भक्तों की सेवा करते रहे, और उनकी ईगरनेस थी। वो कहे इतने ईगर थे, बोले भाड़ में गया मेरा राज्य, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य जो मुझे भगवान से नहीं मिलने दे रहा, मैं अपनी जान को त्याग दूंगा लेकिन मैं उनको मिलूंगा जरूर। तो इसीलिए ये जो ईगरनेस है, ये हमारी भक्ति में उन्नति निर्धारित करती है। हम किस स्पीड से भक्ति में चल रहे हैं, इस निर्भर करता है कि हम कितने उत्सुक हैं। कुछ है ना आराम आराम से क्रॉलिंग क्या रेंग रहे हैं, कुछ थोड़ा धीरे चल रहे हैं, कुछ थोड़ा तेज चल रहे हैं, कुछ दौड़ रहे हैं। शीला प्रभुपाद ऐसे दौड़ रहे हैं भक्ति में, और जब व्यक्ति ऐसे भक्त दौड़ते हैं, अपने साथ कईयों को लेकर चलते हैं, चलो जल्दी करो तो ये उत्सुकता है, ये उत्सुकता, ये डेस्परेशन। प्रभुपाद को इतनी उत्सुकता थी, उस उत्सुकता के प्रभुपाद ने देखा नहीं मेरी वृद्ध अवस्था है, ना कोई पैसा है पास, ना कोई मेरे साथ जन है, ना धन है, चले गए समुद्र पार। इतने कष्टों को सहे, उत्सुकता थी गुरु की इच्छा को पूरा करना है। उत्सुकता होगी, हम कोई भी सेवा करने को तैयार होंगे। अगर इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, कुछ भी करने को तैयार होंगे। राजा प्रतापरुद्र रथ के आगे झाड़ू लगा रहे हैं राजा होते हुए भी, इतनी सेवा भगवान देखकर प्रसन्न हो गए। और फिर उन्होंने क्या कहा, वो अंदर आता कि रहस्य दर्शनम, राजा रे तुच्छ सेवा देखी प्रभु तुष्ट मन, सही ते प्रसाद पाइले रहस्य दर्शन। रहस्य दर्शन क्या था रथ यात्रा में? 7 संकीर्तन पार्टीज में महाप्रभु ने अपना विस्तार किया था, 7 में नाच रहे थे, और किसी को दिखाई नहीं दिया, राजा को दिखाई दिया, कुछ ही भक्तों को दिखाई दिया था, और उसमें राजा भी थे। रहस्य दर्शन, ये सारा रहस्य प्रकट हुआ। दूसरा रहस्य क्या था कि महाप्रभु स्वयं भगवान है, जगन्नाथ जी सामने भगवान है, एक भगवान दूसरे भगवान के सामने नाच रहे। वाह क्या रहस्य दर्शन है। तो ये रहस्य प्रकट हुआ
इनके सामने, राजा पत्रबुद्ध के सामने। क्यों? तुच्छ सेवा की बहुत उत्सुकता थी। तो भक्ति में उत्सुकता होनी चाहिए, श्रवण और कीर्तन में उत्सुकता। हम जप करें उत्सुकता के साथ, ईगरनेस के साथ, है ना। एक छोटा बच्चा है जो ना चल सकता है ना बोल सकता है, उसके पास कम्युनिकेशन का एक ही तरीका है, क्या? रो सकता है बस। उसको मच्छर काट रहे हैं, उसने मलमूत्र त्याग दिया, उसको भूख लग रही है, उसको दर्द हो रही है, वो कुछ नहीं बोल सकता बेचारा, कुछ हिल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। एक ही तरीके से कम्युनिकेट करेगा, रो के पुकारेगा माँ को। उसी ढंग से हम बिल्कुल हेल्पलेस हैं। हम इतने माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, पुराने संस्कारों ने जकड़ के रखा हुआ है, सब कुछ जानते हुए हम सब काम सही नहीं कर सकते। बस एक ही तरीका है, हम भगवान को रो रो कर कृपा के लिए पुकार सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इस ढंग से हमारा कीर्तन होना चाहिए। श्रवण एक ही, ये जो कथा है ये ही मेरी सारी समस्याओं का समाधान है। इसी से मेरे जीवन का लक्ष्य शुद्ध होगा, इसी से मेरा हृदय शुद्ध होगा, इसी के माध्यम से मैं कृष्ण को अपने हृदय में ला सकता हूं। प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण, भगवान कर्ण के रंध्रों से मेरे हृदय में प्रवेश करेंगे। एकमात्र यही तरीका है। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी उत्सुकता के साथ सुनना चाहिए। यही एक तरीका है हमारे पास, श्रवण और कीर्तन। यही, इसी से हमारी भक्ति लता बीज विकसित होगी और कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त होगा। और कोई तरीका नहीं है। There is no other magic, only this is the one. इसी को पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से करना है। और पापा लिख रहे हैं, eagerness to hear is the first qualification for going back to Godhead. सुनने की उत्सुकता पहली योग्यता है भगवत धाम जाने की। जिसका नाम और जिसका कथा ही सुनने में रुचि नहीं है, सुनते ही नींद आ जाए तो क्या बोरिंग लग रहा है ना, मैं तभी नींद आती है। तो फिर उसके पास जाने के क्यों आप योग्य नहीं हो? वहां जाके भी सो गए यार, वहां तो नहीं, वहां तो सेवा चाहिए। मैं थक गया, मैं तो नींद आ रही है, मैं ज्यादा नहीं, बस। तो ईगरनेस टू हियर इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। तो इसीलिए श्रवण में पूरा ध्यान देना चाहिए। और जो हमारी कमियां हैं श्रवण और कीर्तन, इसे देखे। इसी चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोला, कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, अचिरात पावे कृष्ण चरण। कुबुद्धि छोड़ो, अपनी तर्क की मानसिकता को छोड़ो, अपने उल्टे सीधे, अपने हृदय में उल्टी सीधी चीजें पाल रखी हैं, उसको छोड़ो और सेवा की भावना से श्रवण कीर्तन करो। क्या होगा? अचिरात पावे कृष्ण चरण, बहुत जल्दी हमें कृष्ण के चरण प्राप्त हो जाएंगे। ये भक्ति में इतनी शक्ति है। अभी हमारी जैसे मर्जी स्थिति है उसकी चिंता नहीं करनी, मैंने क्या क्या गलतियां की उसकी भी चिंता नहीं करनी। अब आगे से मैं क्या करूं? श्रवण और कीर्तन, ये मैंने अच्छे ढंग से करना है। और ये तभी हो सकता है जब भक्तों की कृपा हम पे हो। श्रवण और कीर्तन मतलब इसके अंदर इनहेरेंट है, अंतरंग है भक्तों की सेवा। भक्तों के माध्यम से ही, भक्तों की कृपा से ही श्रवण और कीर्तन में रुचि उत्पन्न होती है, उसके लिए उत्सुकता रहती है। इसको हम बनाए रखें, यही भक्ति है, यही साधु संघ है। और यही हमें यहाँ से भगवत धाम लेके जाएगा। और यही तरीका है भगवान को जानने का। और किसी बल से, अपने अहंकार से, अपने ज्ञान से, अपनी तपस्या से कुछ नहीं जान सकते हम, केवल कृष्ण की कृपा से। और कृष्ण अपने आप को तभी प्रकट करेंगे जब देखेंगे कृष्ण हम, ये जो मुख्य अंग है भक्ति के, श्रवण और कीर्तन, इसमें हम कितनी रुचि दिखा रहे हैं। और इसकी रुचि आती है भक्तों की सेवा से। समय हो गया। हरे कृष्ण। किसी है कोई टिप्पणी, कोई करेक्शन, कोई क्वेश्चन? धन्यवाद प्रभु। वेरी एनकरेजिंग क्लास प्रभु जी। आपने बताया कि भगवान को हम भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं, और भक्ति हम सुनने से डेवलप कर सकते हैं, और श्रद्धा के साथ। और श्रद्धा उत्पन्न होती है भक्तों के द्वारा सुनने से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे भक्त, गुरु महाराज जैसे भक्त जब हमें सुनाते हैं, ये हमारे लिए बहुत उत्साहपूर्वक बात है। आपका धन्यवाद करते हैं। वेरी नाइस। आपने समाप्त किया कि भक्ति ही एकमात्र साधन है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और उसे सुनना और शुद्ध भक्तों से सुनना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण। थैंक यू। नंद महाराज जी इसके ज्वलंत उदाहरण है। नंद महाराज जितने वरिष्ठ होते हुए भी इतने ध्यानपूर्वक क्लास में बैठते हैं और सुनते हैं। आपका बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ये उदाहरण स्थापित करने के लिए। एक प्रश्न प्रभु जी,
कि आपने कहा कि सुनना जो है दैट इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू गो टू बैक टू अवर होम, बैक टू द गॉड हेड। ईगरनेस टू हियर, हाँ जी, ईगरनेस टू, ईगरनेस यानी कि ईगरनेस टू हियर। तो जैसे हम सीनियर डिवोटीज को देखते हैं, जैसे कल महाराज थे तो यहाँ पे काफ़ी भक्त आए थे, तो आज कुछ स्ट्रेंथ कम है तो कल को कोई और स्पीकर होंगे हमारे जैसे, तो यानी कि स्ट्रेंथ बिल्कुल तीन हो जाएगी। तो क्या उसका हम समझे भी नाम में रुचि है या व्यक्ति विशेष में रुचि है? देखिए ये तो फर्क तो निश्चित रूप से है ही। तो महाराज जैसे की श्रेणी के भक्त बोलेंगे तो लोगों में ज़्यादा उत्सुकता होगी ऑब्वियसली। ये तो नाम में रुचि यानी कि आपने कहा ना ईगरनेस टू हियर, हाँ, तो ग्रेडेशन होगी ना इसमें? हाँ ग्रेडेशन तो है ही, रहेगा ही, ग्रेडेशन तो है ही है। जो गुरु महाराज के या जो जो जिनके हृदय में साक्षात्कार भरे हुए हैं उनसे सुनना एक विशेष बात है, एक विशेष, एक बहुत बड़ी कृपा है। इसके लिए ज़्यादा उत्सुकता होती है निश्चित रूप से। लेकिन ठीक है, जैसे जैसे हम भक्ति में उन्नति करेंगे तो फिर हम किसी से भी सुनने के लिए उत्सुक होंगे। लेकिन ये गलत बात नहीं है कि कोई बहुत वरिष्ठ भक्त आए हैं उनसे सुनने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं, तो ये गलत, ये स्वाभाविक है। और जैसे जैसे हम भक्ति में उन्नति करेंगे तो फिर हम देखेंगे क्या संदेश बोला जा रहा है, हम सबसे सुनने के लिए उत्सुक होंगे। इट्स नेचुरल। हरे कृष्ण महाराज जी, आपने एक लाइन यूज किया था, सॉरी प्रभु जी, आपने एक लाइन यूज किया था, जो भगवान को नहीं जानता वही भगवान को जानता है। कहने की मीनिंग यहाँ पर यह है कि कभी कभार हम भगवान को जानने में इतने ज़्यादा मतलब बिजी हो जाते हैं, इतना लिसनिंग करने लगते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। कभी कभी हम ये देखते हैं कि जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो मार्केट में जो नास्तिक होता है उसके अंदर भी दिखता है कि उसके अंदर कितनी बड़ी भाव है। एटलीस्ट नास्तिक होना भी लगता है कभी कभी बहुत बड़ा आस्तिक भी है। हाँ, ये हो सकता है कि वो आस्तिक वर्ड ना यूज करता हो, लेकिन क्या वो मतलब नास्तिक है? यहाँ पर हम कैसे समझेंगे इस चीज को? आपके प्रश्न बड़ा कंफ्यूजिंग, में क्लियर नहीं हुआ। आपका प्रश्न क्या है? मेरा सिंपल मीनिंग है कि जैसे कि जो नास्तिक है क्या वो असली आस्तिक वही है? नहीं नहीं, आप इसको जो हमने बोला केन उपनिषद से बोला कि जो कहे कि मेरे भगवान के विषय में मेरा कोई अपना मत नहीं है वो सही मत है। जो कहे कि नहीं नहीं मैं तो भगवान के विषय में कुछ नहीं जानता, वो वास्तव में जानता है कि भगवान इतने महान है कि हम उनके बारे में ज़्यादा जान नहीं सकते, पूर्ण रूप से जान नहीं सकते। मैं सीमित हूँ, असीमित है। जो ये प्रकार प्रकट कर रहे हैं अपनी असमर्थता, वास्तव में भगवान को जान पाया। मुझे बोला नहीं भगवान तो मेरी मुट्ठी में, मैं जानता हूँ। कल ही रात को राधा कृष्ण आए थे मेरे घर में नाचने के लिए, मैंने खुद देखा वहाँ पे। ये कई लोग ऐसे होते हैं, तो वास्तव में वो भगवान को नहीं जानते। तो ये समझने का मतलब है, हमने नहीं बोला जो नास्तिक है वो आस्तिक है, वो आस्तिक है जो नास्तिक है, ये मतलब नहीं है उसका। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, समाज में देखा जाता है जो खुद को बहुत नीच समझता है वो बहुत ही मतलब समाज में उसकी ना इज्जत प्रतिष्ठा कुछ नहीं रहती है। मतलब आप देखते होंगे, हर कोई देखता है ये चीज़ को। जैसे कि जो दिहाड़ी करने वाले हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ है, उनको यही लगता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जैसे कि बड़े बड़े जो लोग हैं उनके बीच में क्या होता है कि उन्हें लगता है कि यार इनके बीच में हमारा क्या अस्तित्व है। तो बेचारा छुप छुप के रहता है, डर डर के रहता है, वो अपने आप को इतना कमज़ोर समझता है कि जबकि वो भी भगवान के एक अंश ही है। तो उन चीज़ को हम कैसे उठाए? देखिए, विनम्रता हीन भावना नहीं है। लो सेल्फ स्टीम और ह्यूमिलिटी अलग अलग चीज़ें हैं। ये आप हीन भावना की बात कर रहे हैं। विनम्रता का मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। विनम्रता का मतलब है रियलिटी को जानना कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान विभू है, मैं अणु हूँ। ये विनम्रता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये हीन भावना है। तो भौतिक परिस्थितियों को देख के अपने आप को नीचा मानना ये हीन भावना है। विनम्रता ऐसा नहीं है। विनम्रता का अर्थ है कि मैं पूर्ण रूप से भगवान और भक्तों की कृपा पर निर्भर हूँ। ये विनम्रता। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, एक छोटा सा डाउट था कि जो हियरिंग और रीडिंग होती है, क्या हियरिंग मोर पावरफुल है रीडिंग से या बहुत इक्वल? हियरिंग और रीडिंग, अच्छा मैं इसको टच नहीं कर पाया, धन्यवाद पूछने के लिए। रीडिंग भी हियरिंग का पार्ट है, लेकिन दोनों की अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है ना। हियरिंग का फ़ायदा ये है
कि जो हम श्रोता के अपने साक्षात्कार, श्रोता ने अलग सोर्सों से सुना है, पढ़ा है, तो एक ही स्थान पे हमें मिल जाता है सुनने को। और स्वाध्याय में क्या है, स्वाध्याय में आप अपना एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हैं प्रभुपाद जी के साथ, है ना। रीडिंग में एक अलग रिलेशनशिप बनता है प्रभुपाद जी के साथ हमारा। तो दोनों बहुत आवश्यक है। और प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत की है, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इतनी परिश्रम किया है इन तात्पर्यों को देने के लिए, तो दोनों ही प्रतिदिन हमें करना चाहिए, स्वाध्याय भी और श्रवण भी। बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन प्रभु जी ये है कि जैसे रीडिंग होता है, रीडिंग करते हैं तो हियरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है ना। इसलिए प्रभुपाद ने ऐसे शेड्यूल बनाया, एटलीस्ट सुबह भागवतम सुने और दिन में कम से कम 1 या 2 घंटा निकाल के हम पढ़ें जरूर। और प्रभु जी अगर ऑनलाइन सुन रहे हैं और एक है कि साक्षात सुन रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है? आप बताइए। डिफरेंस तो इसमें तो आती है। फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन ठीक है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हफ्ते में एक बार ही तो आके हम मंदिर में आके समक्ष सुने। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था पिबत भागवतम रसमाल्यम की, जो भागवतम है रस प्रदान करने वाला ग्रंथ है, बट हम देखते हैं जब हम पढ़ते हैं शास्त्रों को, भागवत को पढ़ते हैं, तो कई कई सेक्शंस तो बहुत अच्छा लगता है मतलब पढ़ने में, और प्रैक्टिकली कई कई सेक्शंस आते हैं जिसमें खाली नाम दे रखा है, जैसे 9th कैंटो के अंदर इतने सारे सेक्शंस हैं जिसमें खाली नाम है। तो हम ये भी सुनते हैं कि एक एक शब्द जो है वो रस प्रदान करने वाला है भागवतम का, तो वो उसमें कहाँ से पता चले कि वो रस प्रदान कर रहा है? हाँ, तो वंशावली है, हमें नाम बोरिंग लग रहे हैं, लेकिन भागवतम में इसको इंक्लूड किया गया। और परीक्षित महाराज को बोरिंग नहीं लग रहे हैं, वो उनका शरीर त्यागने वाले, वो नहीं बोल रहे क्या सुना रहे, फटाफट चलाओ, फास्ट फॉरवर्ड कर दो, वो सुन रहे हैं आराम से। और उसमें से कई प्रश्न उल्टा निकाल के पूछ लेते हैं कि उसकी संतान क्यों नहीं हुई, उसको राज्य क्यों नहीं मिला, उसमें भी पूछ लेते हैं। तो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये अभी हमारा स्तर है, ठीक है, जो अच्छा लगता है उसको तो हम रेडिश कर रहे हैं, धीरे धीरे ये भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। जब हमारा रोग दूर हो जाएगा तो ये भी अच्छा लगेगा। बट भागवतम अमल पुराण है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। जैसे हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स होते हैं प्रभुपाद लेक्चर्स के, महाराज जी के लेक्चर्स के, तो सुनते सुनते या फिर सुन रहे हैं, चल रहा है लेक्चर और हम बात कर रहे होते हैं और वो चल रहा है, तो ऐसे में ना थोड़ा एक मतलब ऐसा भी आता है कि बहुत ईजिली अवेलेबल है ना, तो मतलब जो रिस्पेक्ट हम सुने हैं वैष्णवों का, या वैष्णव भजन में जो हम सुनते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस है एक वैष्णव का, वाणी का, फिर संघ का, लव मात्र साधु संघ का कितना इंपॉर्टेंस है, तो वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो मतलब कैसे हम इसको इम्प्रूव करें या फिर क्या करें इसको प्रैक्टिकली कि हम इस चीज़ से बचें कि हम जितना प्रभुपाद का संघ कर रहे हैं तो ये ईजिली अवेलेबल है। तो ठीक कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात बोली। आज के इस IT के ज़माने में हर चीज़ें बहुत चीपली अवेलेबल है। आज से 20 साल पहले हम जब कैसेट्स हुआ करती थी तो कोई एक कैसेट में मिल जाती थी, वो बड़ा अपने आप को धनी मानता था और उसको कॉपी कराते थे, उसको संभाल के रखते थे। आजकल तो कोई है ही नहीं, स्मार्टफोन में टॉयलेट में जा रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। कोई उस चुप कर दिया, चुप हो जाओ सब कुछ हमारी उंगलियों में है, तो वी लूज रिस्पेक्ट। और किसी को भी सुन लिया, आधा उसको सुना, आधा उसको सुना, बोरिंग लग रहा है उसका सुना, चैनल हो गए हमारे लिए, तो अलग अलग स्पीकर्स को सुनना है ना। तो यस, ये एक ओवर एक्सपोजर का एक वो है, ड्रॉबैक है कि हम वो जो चीज़ बहुत ईजिली चीपली मिल जाती है उसकी हम रिस्पेक्ट लूज कर देते हैं, और फिर वो श्रवण सही ढंग से नहीं हो, सबमिसिव मोड में श्रवण नहीं हो पाता। तो इसका भी हम कई भक्तों को हमने देखा है कि जैसे वो ऐसे भी सुन रहे हैं, तो जैसे स्क्रीन पे भक्त आते हैं वो प्रणाम करते हैं, प्रणाम करना चाहिए, सुनना चाहिए, तभी तो वो होगा। ऑनलाइन में बैठे हैं, रज़ाई के अंदर बैठे हैं आराम से, सामने कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, चुप कर दिया, भाई गलत हाथ लगा दिए, चलो जी, ये तो वी आर द मास्टर, चलो जी बोलना शुरू करो, चलो बंद हो जाओ, इट्स इन आवर हैंड। अगर ये करना भी है तो एक अंदर का भाव यही होना चाहिए, यस, सेवा की भावना से सुनना, तो ये प्रयास करना चाहिए, अन्यथा एक कैजुअल एटीट्यूड आ जाता है। और फिर देखेंगे अब तो बहुत हैं, मायापुर में कौन दे रहा है, वृंदावन में कौन दे रहा है, जुहू में कौन दे रहा है, देखें, चलो ये तो एक हमारे लिए TV चैनल्स की तरह हो गया, कौन सा करना। सो दैट वे वी लूज रिस्पेक्ट, राइट।
तो इसमें सावधान रहना चाहिए, ये टेंडेंसी ना आ जाए। कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में हम लीलियंट हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। फिर भक्ति करते करते, जैसे माला करते करते, कभी टीवी खुला है तो टीवी के आगे भी माला कर ली, कभी ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग करते हुए कर ली। ये अपराध करते हैं हम भक्ति करते करते। इनसे हमें अपने शुद्ध मन को एकाग्र करके भक्ति कैसे करें हम, मतलब मन इस संसार में, भौतिक संसार में रहते हुए कैसे शुद्ध भक्ति? शुद्ध भक्ति भौतिक संसार में रहते हुए ही करनी है। और जैसे स्कूटर चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, और शॉप पे जा रहे हैं तब भी माला कर रहे हैं, और मतलब हमें वो समय नहीं मिल पाता। जैसे कहते हैं ना कि 2 घंटे चाहिए माला के लिए, तो हम समय ऐसे कैसे अपने उसको भक्ति को शुद्ध? कोई बात नहीं, देखिए आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात, इच्छा उत्पन्न हो रही है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अपने जीवन को इस ढंग से ढालिए कि हम हमेशा भगवान का स्मरण कर सकें। तो देखिए अपने शेड्यूल को इस ढंग से आप ढालिए कि आप समय निकाल सके। ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसको आप ठीक कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। फिर 16 माला करने के बाद फिर आप ड्राइविंग करते हुए जप कीजिए, करते हुए भी कीजिए ना। जैसे जप करते करते सोना है कि सोते सोते जप करना है, कौन सा स्थिति ठीक है? हैं? एक तो है कि जप करते करते सोना, और एक है सोते सोते जप करना। तो अभी हमारा हालत है जप करते करते सोना। उस कंडीशन में आ जाए, इतना जप करेंगे सोते सोते जप करें। तो इसके लिए क्या, पहले 2 घंटे अच्छे जप करना बहुत जरूरी है। तो आप अपने शेड्यूल को इस ढंग से सेट कीजिए कि आप टाइम निकाल पाए, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। जी, जैसे अभी हमने श्लोक पढ़ा 2.2.37 का कि श्रवण रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। लेकिन फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि जैसे एज ईयर्स पास बाय तो एक्टिविटीज़ एक्सपैंड होती रहती है कृष्णा कॉन्शियस में। तो प्रश्न ये था प्रभु जी, अपार्ट फ्रॉम भागवतम क्लास सुनने के बाद आप कैसे, मतलब इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ भी कैसे अपनी हियरिंग मैनेज करते हैं? जनरली रहता है कि डिफ़ॉल्ट फाउंड होता है कि श्रवण छूट जाता है इतने चीज़ें करने के लिए, सेवा ही है या प्रीचिंग की सेवा है, बट हियरिंग लैक्स। सो हाउ यू पर्सनली मैनेज? हाँ, तो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ पर्सनली। चैलेंज है, ये चैलेंज है ही, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें सेवा, हम श्रवण को नेग्लेक्ट कर देते हैं, रीडिंग को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यही हमारी चेतना को फाइन ट्यून रखते हैं। तो ये इनके इन प्रकार कभी कुछ डेज का ब्रेक ले लीजिए, कुछ कीजिए, ज़्यादा श्रवण कीजिए, ज़्यादा अध्ययन कीजिए। इसी से हमारी बैटरी चार्ज रहती है। भक्तों के संग में आइए, अद्वैता सब कुछ ड्राई हो जाएगा, सब कुछ मैकेनिकल हो जाएगा ना। ये बहुत ज़रूरी है, फाउंडेशन है हमारी भक्ति की। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद जी की जय।